चलो, भारत का परिचय। कितने राज्य? 28 राज्य। कितने केंद्र शासित? 8 केंद्र शासित प्रदेश। झाला। हेलो 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 हेलो। हम्म। जम्मू कश्मीर की कितनी राजधानी? कौन कौन सा? अच्छा। वैसे ही हिमाचल प्रदेश की कितनी राजधानी? अच्छा। उसका भी 2 है। अपडेट करो। ठीक है, शिमला और धर्मशाला। शिमला और धर्मशाला। इसको अपडेट कर लेंगे आप लोग। ठीक है। अब शिमला मिर्ची बनाऊँ तो सब्जी बना थो का? अरे शिमला मिर्ची बनाऊँ तो क्या बना थो? सब्जी। और सब्जी बनाऊँ तो गरम रही ठंडा रही? गरम। तो शिमला कैसा है? गर्मी वाला। शिमला है गर्मी वाला। और धर्मशाला है ठंडी वाला। राजधानी। राजधानी समझते हो ना? राजधानी मतलब जहाँ विधानसभा सत्र सत्र बैठता है, जहाँ नेता लोग क्या करते हैं, विधायक लोग जाके वहाँ सत्र करते हैं। जैसे यहाँ सत्र होता है आपका शीतकालीन सत्र, बजट सत्र, ये सब आप संविधान में पढ़ोगे। तो नेता जहाँ बैठते हैं, जहाँ मंत्रालय में, वो मंत्रालय चेंज हो जाता है, इसलिए राजधानी को चेंज कहा जाता है, और कुछ नहीं है। तो मैं अगर मैप बनाया ऐसे टाइप का, आपको मैप प्रैक्टिस हो जाना चाहिए अभी तक, अगर आप चाहते हो कि आप एकदम स्ट्रांग बनो। तो ये जहाँ ऐसे हुआ वहाँ ऐसे करके इतना सुंदर दिखना चाहिए आपको। ऐसे दिखता है? ऐसे आएगा समझ में? जो सिखाया गया है उसको सीखो आप। अब आप इसमें क्या बनाओगे? ये क्या था आपका? लद्दाख। ये क्या था आपका? जम्मू कश्मीर। उसके बाद इधर हम लोग क्या करते थे, इसको ऐसे जाके ये क्या बनाते थे? नेपाल। ये नेपाल वाला है। अब यहाँ से हम लोग कैसे काटते थे? ये ऐसे करके ऐसे। ये क्या होता था? उत्तराखंड। ये क्या होता था आपका? ये क्या है? पंजाब। ये क्या है? हरियाणा। ऐसे आपको याद रहना चाहिए। अब इसकी राजधानी तो आपने पढ़ा था, लेह। इसकी राजधानी इधर जम्मू, और इधर श्रीनगर ऊपर में है, तो ठंडा ज़्यादा होगा। तो गर्मी में कहाँ है? गर्मी। तो यह है समर वाला। अब जब ठंडा पड़ेगा तो यहाँ ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इसलिए नीचे आ जाते हैं लोग। नीचे आ गया मतलब यहाँ क्या है? ठंडी। यह है विंटर कैपिटल और यह है समर। वैसे ही यहाँ क्या मिलेगा आपको? शिमला। शिमला गर्म रहता है। शिमला क्या होता है? गर्म। मतलब ये कौन सा वाला है? गर्मी वाला। समर कैपिटल। और इधर क्या है? धर्मशाला। तो धर्मशाला कैसा वाला है? विंटर कैपिटल, ठंड वाला। ठंड रखो। क्लियर? अब हमने यूके में क्या पढ़ा था? यूके में यहाँ पढ़ा था देहरादून। यहाँ भी ठंडी गर्मी पड़ेगा। देहरादून और क्या है? इसका नाम खतरनाक है, गैरसैंण। 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 तो गैरसैंण दूसरी राजधानी, मतलब यहाँ थोड़ा बहुत सत्र बैठते हैं ये लोग। तो ऐसा टाइप का अगर प्रश्न डिप में चला जाता है तो हम जम्मू और श्रीनगर तक ना रहे, हमको याद रखना है तीनों राज्य। तीनों राज्य मतलब ये सब पहाड़ी वाला इलाका है, वहाँ ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ इसको याद रखोगे। गैरसैंण से ग्रीष्म जैसा लग रहा है क्या? गैरसैंण से कैसे लग रहा है? ग्रीष्म। तो यह है समर वाला कैपिटल, तो ये क्या हो जाएगा? विंटर कैपिटल। तो देहरादून क्या था? विंटर था। गैरसैंण क्या है? समर है। तो कहाँ कहाँ डबल हो गया है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का डबल राजधानी, शिमला हिमाचल का, और उत्तराखंड का।
कभी कभी आपको महाराष्ट्र भी ऑप्शन में मिल जाएगा। महाराष्ट्र मतलब मुंबई, महाराष्ट्र मतलब राजधानी क्या है, एमएच का क्या है, मुंबई। लेकिन इसका एक सत्र कहाँ बैठता है, इसका सत्र इधर नागपुर में भी बैठता है। महाराष्ट्र नागपुर सुने हो, तो नागपुर और मुंबई ये भी ध्यान में रख सकते हो, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आज का काम क्या है, हमको भारत की स्थिति जानना है। तो भारत की स्थिति जानोगे तो ये देखो ये मैप है, ये मैप को कैसे किए हो आप, दिन ब दिन ये फट रहा है, पृथ्वी 2 भाग में बट रही है, सावधान हो जाओ। ठीक है, कहा होती आप, कौन पांगत हो। ये भारत है, तो भारत की स्थिति अगर मैं इसको काट के ऐसे खोल दूंगा तो ऐसे दिखेगा। अगर ग्लोब का आप बीच से काटोगे और उसके बाद ऐसे खोलोगे तो ऐसे दिखेगा। तो हमारा ये भारत है, खोलने के बाद ऐसे दिखेगा। इधर क्या दिखेगा आपको, अमेरिका है। देखो इधर खोला तो इधर क्या है, अमेरिका। इसमें ना एकदम एग्जैक्ट नहीं रहता, ये पीछे का आपको ये नहीं दिखेगा, पीछे वाला इसको छोड़ दो। यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, उसके बाद ऐसे फैला दिया, और फैलाने के बाद ये भारत मेरे बीचों बीच इधर दिख रहा है। तो क्या भारत भूमध्य रेखा के ऊपर में है। तो ध्यान में रखना, यहाँ जो हम लोग ये भूगोल में पढ़ने वाले हैं, ये है आपका इक्वेटर। ये क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब क्या समझते हो, भूमध्य रेखा। नाम ही छिपा है, क्या समझ रहा है, भू के मध्य में है। भू मतलब पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के मध्य मध्य में जा रहा है, उसको क्या बोलोगे। ये देखो ये पृथ्वी है तो उसके बीच से जा रहा है, यह है भूमध्य रेखा। आया समझ में। इसके जस्ट ऊपर में है वो सब क्या कहलाता है, उत्तर। क्या कहलाएगा, ऊपर का उत्तर, ऊपर से उत्तर, और नीचे का दक्षिण। अब गोला है, क्या है, गोला है। ऊपर आधा गोला हो जाएगा क्या, गोला का आधा, नीचे गोला का आधा, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, गोला का आधा भाग। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी, गोला का आधा भाग, दक्षिणी गोलार्ध। आरुख सरल बनेगा। अब यहां देखो भारत कौन से गोलार्ध में आएगा, कौन से गोलार्ध में आएगा, देख लो। ये भूमध्य रेखा है तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है कि नहीं है, है। तो ये भारत की स्थिति है, उत्तरी गोलार्ध। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं खींच रहा हूँ क्योंकि आपको पृथ्वी में लोकेशन बताना है, पृथ्वी में लोकेशन बताना है तो ऐसे नहीं बता सकते, इसको हम लोग भूगोल में और डिटेल से पढ़ेंगे कि पृथ्वी में ओ कर जा, ए कर जा, तो लेफ्ट तो बायां, तो ऐसे बताना मतलब मुश्किल है। क्लियर है। तो हमको पूरे ब्रह्मांड को या पृथ्वी को समझना है तो 2 चीज चाहिए आपको बताना। जैसे पॉइंट, ये पॉइंट के बारे में बताना है, ये पॉइंट कहाँ है, तो आप ये इमेजिन कर लो ये अक्ष है। तो हमको 2 चीज चाहिए होता है, एक तो एक्स चाहिए और एक तो क्या चाहिए, वाई चाहिए। कि आप एक्स से कितना दूर हो, यहाँ से कितना दूर हो आप, पूरा पूरा उड़ान नहीं जाना है भैया, यहाँ से आप कितना दूर हो, देख लो आप कितना दूर हो। मान के चलो 5, तो 5 बस बताने से पहुँच जाओगे क्या, 5 में कहाँ, 5 में तो यहाँ कहीं भी हो सकता है, 5 में तो कहीं भी हो सकता है। अब हमको देखना पड़ेगा, 5 में 4 बोल दिया, 5 में 4, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, 4 में, 5 में कहाँ जाना पड़ेगा, 4। ये मान के चलो क्या है, 4। अब ये 5 और ये 4 जहाँ कटेगा वो आपकी क्या है, स्थिति। 5 और 4, एक्स और वाई। तो कहीं भी स्थिति बताना है तो आपको 2 रेखाओं की आवश्यकता है। 2 रेखा क्यों, क्योंकि 2 रेखा रहेगा तभी तो कटेगा और एक स्थान मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे हमने पृथ्वी को 2 रेखाओं में बांट के रखा है, एक तो ऐसे ऐसे बांटा है पूरा पृथ्वी को, ऐसे ऐसे, और एक ऐसे ऐसे, तभी तो कटेगा। क्लियर है। तो पृथ्वी अगर मैं इसको ऐसे फैला दिया हूँ काट के, ये अगर ये क्या है, पृथ्वी है, तो हम इसको 2 रेखा में बांटते हैं जिसका बीचों बीच क्या है, भूमध्य रेखा। बीचों बीच क्या है, भूमध्य रेखा। और इसको ऐसे ऐसे पूरा बांटा है हमने, ये है। तो क्या है, समांतर है। हाँ, तो पृथ्वी को कैसे बांटा है, क्षैतिज समांतर रेखा में। कैसे बांटा है, क्षैतिज समांतर रेखा, समांतर। क्लियर। ये तो क्या इतने में बता पाओगे, मैं बोल दिया बस 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री बस बोल दिया। तो भूमध्य रेखा क्या होता है, 0। यहाँ से चालू करते हैं 0। अब 0 बस बोल दिया तो बता पाओगे क्या, 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, पूरा 0 0 है सब। तो हमको बताना पड़ेगा 0 में कहाँ, तो 0 में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये
ये, तभी तो बता पाओगे कटान बिंदु। आगे समझ में, जीरो में कौन सा वाला, तो जीरो में अगर जीरो बोल रहा हो तो 0 डिग्री देशांतर, इसको क्या बोलोगे, देशांतर। देशांतर मतलब ये हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर। कैसा रेखा ये। अब ये कहाँ आया, कैसे आया, 1 घंटा का क्लास है, ये 1 घंटा का क्लास कब लेते हैं, भूगोल में। अभी बस इतना ध्यान रखो, क्षैतिज जो रेखा है, क्षैतिज जो ऐसे है उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्ष पढ़े हो बचपन से, अक्ष मतलब सीधा, तो पृथ्वी का अक्ष ऐसे घुसेगा और उधर निकलेगा, ये पृथ्वी का अक्ष ऐसे निकलेगा इधर, तो पृथ्वी के अक्ष जो ऐसे है उसको काट कौन रहा है, क्षैतिज रेखा काट रहा है क्या, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अक्ष का अंश करने वाला अक्षांश। और ऊर्ध्वाधर किसको बांट रहा है, आपका देश को बांट देता है। ऐसा समझ में, जैसे भारत देश है, ये क्या है, भारत देश, अब इसको बांटेगा कौन बीचों बीच, देशांतर, देश में अंतर कर देता है सीधा, देशांतर। लेकिन क्या कर्क रेखा में देश में अंतर आ रहा है क्या, नहीं, कर्क रेखा तो भारत में पूरा भारत 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 भारत, कर्क रेखा पूरा भारत में एक जैसा है, क्लियर है। लेकिन जैसे देशांतर बोला तो हर जगह देशांतर अलग अलग दिख रहा है आपको। देशांतर मतलब देश में अंतर करने वाला, और अक्षांश मतलब अक्ष को अंश में बांटने वाला। जैसे पृथ्वी का अक्ष से सीधा सीधा रहेगा, आप ऐसे ऐसे काट दो, ये क्या है, ये काल्पनिक रेखा, जो क्षैतिज है वो है अक्षांश, और जो ऊर्ध्वाधर है वो क्या है, देशांतर। इतना अभी आपको रट लेना है, क्योंकि देश में अंतर करता है। अब आप बांटोगे तो इसमें तो बीच में दिख गया 0 डिग्री, बीचों बीच है, उसको क्या मान लिया, 0। ऊपर जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ऊपर जाएंगे तो अक्षांश है, तो ऊपर वाला क्या कहलाता है, उत्तरी अक्षांश। क्या कहलाएगा, ये वाला आपका 0 डिग्री, तो ऊपर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश, और नीचे आएंगे तो दक्षिणी अक्षांश। कहाँ तक जाता है ये, 1 2 3 ऐसे करते करते 90 डिग्री तक, और ये कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री तक। इतना क्यों बता रहा हूँ, अभी बस भारत की स्थिति समझने के लिए। तो भारत उत्तरी अक्षांश में है कि दक्षिणी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में। कहाँ है, उत्तरी अक्षांश, देख लो यार, उत्तर साइड में है कि दक्षिण साइड में, उत्तरी अक्षांश में। आया समझ में, जैसे 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 डिग्री नॉर्थ, 1 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते गिनते जाएंगे हम। आया समझ में, तो जब गिनते जाएंगे तो अभी समझो, फिर मैं इसको रटवाऊंगा। तो जब ये 0 डिग्री है, क्या भूमध्य रेखा क्या है, 0, हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे गिनते जाते हैं, तो ये दक्षिणतम सीमा है किसका, भारत का। तो भारत का दक्षिणतम सीमा 1 2 3 4 गिनते जाओगे तो कितना आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये 8 डिग्री आता है, कौन सा वाला, भारत का दक्षिण छोड़, भूमध्य रेखा से कितना दूर है वो, 8 डिग्री दूर है। ये 8 डिग्री वगैरह कैसे आया है, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, भूगोल में। अभी आपको रटवा रहा हूं मैं किसको, भारत की स्थिति को। 8 डिग्री बोलती समझ में आता है कि 8 डिग्री मतलब कहाँ से है वो, 0 से 8 डिग्री मतलब 8 अक्षांश दूर है। आया समझ में, 8 डिग्री दूर है, और ये नॉर्थ में है कि साउथ में है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ। ये मत बोलना भारत के साउथ में है तो साउथ लिख देंगे, नहीं, भारत से क्या मतलब है, हमको तो क्या करना है, अक्षांश का नाम देखना है। अक्षांश का नाम कहाँ है, ये उत्तर में, इसलिए आप यहां से जाओगे तो उत्तर ही मिलेगा पूरा, और इधर आओगे तो नॉर्थ, साउथ मिलेगा, दक्षिण मिलेगा, साउथ। तो हमारा भारत कहाँ है, नॉर्थ में। तो अक्षांश जो है, अक्षांशी विस्तार कहाँ से चालू होता है, 8 डिग्री से, और 8 डिग्री ऐसे गिनते जाओगे, 8 9 10 11 12 13 14, ये कहाँ तक जाएगा, 37 डिग्री तक। कहाँ तक जाएगा, जो अंतिम है वो कहाँ तक जाता है, 37 डिग्री तक। आया कि नहीं आया समझ में, 37 डिग्री 6 मिनट। क्या ये भी नॉर्थ है, क्यों नॉर्थ है, क्योंकि अक्षांश कहाँ है, भूमध्य रेखा के नॉर्थ में, इसलिए दोनों अक्षांश क्या कहलाएंगे, नॉर्थ। पेपर में ऐसी दिया जाता है, कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ साउथ दिया जाएगा, साउथ को सीधा उड़ा दोगे, क्योंकि भारत की स्थिति साउथ में है ही नहीं। साउथ में है क्या, भारत की स्थिति कहाँ है, नॉर्थ में। पहला काम ये हो गया, मैं इसको याद कराऊंगा अभी बस समझो। अब हमको देखना है, ये तो हो गया, ये क्या कहलाएगा, अक्षांशी विस्तार। अक्षांश है कि नहीं है, क्या ये अक्षांश, तो कहाँ ये 8 डिग्री से कहाँ तक, 37 डिग्री तक, ये आपका क्या है, अक्षांश है। तो अक्षांशी विस्तार समझ आ गया, 8 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ तक। अब हमको क्या देखना है, देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार के लिए आपको पता होगा, बचपन में रटते रहते थे, इसमें तो 0 मानना आसान था। 0 किसको माने, जो मध्य में है, ये 0 हो गया। लेकिन इसमें 0 कैसे माने, सब देश मिलके एक जगह बैठक किए, और लंदन, कहाँ,
यहाँ है लंदन, ये यूरोप में लंदन इंग्लैंड, वहाँ ग्रीनविच वेधशाला पढ़े थे, वही को हमने जहाँ से वो देशांतर गुजरती है उस देशांतर को हमने क्या माना, 0 डिग्री देशांतर। क्या माना है, 0 डिग्री देशांतर। कहीं को भी मान सकते थे 0 डिग्री देशांतर, लेकिन इसको क्यों माना, देखोगे तो लगभग ये पृथ्वी के जो है भूखंड उसको डबल भाग में बांट रही है, ऐसा दिख रहा होगा आपको। तो सब देशों ने मिलकर क्या कहा, चलो ठीक है ये जो ग्रीनविच से जो देशांतर जाता है उसको 0 मान लेते हैं, सबने मिलजुल कर मान लिया। लेकिन भूमध्य रेखा को मानने की जरूरत था क्या, नहीं, वो तो भू के मध्य में है, उसी को 0 मान लो। ये देखो, और इसके बीचों बीच जो था ये दोनों के बीचों बीच जो था वो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। अब 0 डिग्री देशांतर कहाँ से जाता है, ग्रीनविच लंदन से, ग्रीनविच वेधशाला, ये है आपका ग्रीनविच, ये क्या है आपका 0 डिग्री। अब बताओ भारत कहाँ है, नॉर्थ में है, इसके नॉर्थ में है, पूर्व या पश्चिम, कहाँ है, तो आपको पूर्व पश्चिम याद है, कैसे करते हैं, दायां, ये दायां है और ये क्या है बायां, एकदम सरल। दायां अच्छी बात होता है, और अच्छी बात मतलब सूर्योदय, तो दायां में हमेशा क्या लेना है, दायां हाथ में हमेशा पूर्व लेना है। जैसी बोला इधर क्या है तो पूर्व है, दायां हाथ पूर्व, इधर क्या है पश्चिम, बायां हमेशा क्या लेना है पश्चिम। कंफ्यूजन नहीं होगा अब। तो किधर है, इसके किधर है, ये दायां में है, तो कौन से गोलार्ध में, ये पूर्वी गोलार्ध, इसको उत्तरी गोलार्ध बोले थे, इसको दक्षिणी। वैसे ही ये जो ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर है उसके इस पार क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध, इस पार क्या कहलाएगा, ये भी तो आधा गोला बनाएगा ना भाई। ये देखो कहाँ अपना ग्रीनविच, ये ग्रीनविच है, तो यहाँ से अगर कर काटूंगा ऐसे तो ये वाला भाग आधा गोला होगा, ये वाला भाग आधा गोला होगा, तो ये क्या है, इस ग्रीनविच के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट मतलब पश्चिम, पश्चिमी गोलार्ध। अमेरिका किस में है, पश्चिमी गोलार्ध में। भारत किधर है, पूर्वी गोलार्ध में। रूस पूर्वी गोलार्ध, पाकिस्तान ये सब क्या है, पूर्वी गोलार्ध वाले हैं। ये सब क्या है, कनाडा, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ब्राजील सब क्या है, पश्चिमी गोलार्ध। आता है कि नहीं आता है, तब हमारा समझ में आ गया है कि हम कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, पूर्व से पूर्व तक। जो देशांतर आएगा वो पूर्व से कहाँ तक जाएगा, पूर्व तक। जैसे अक्षांश कहाँ तक जाता था, अक्षांश नॉर्थ से नॉर्थ तक था, वैसे ही ये पूर्व से पूर्व तक जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है सर। पूर्व से पूर्व मतलब इसको ईस्ट और ईस्ट लिख देता हूँ, समझ आया। अब हमको पता करना है कि कितना है, वैसे गिनते हुए जाओगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मिलेगा आपको 68 डिग्री 7 मिनट। क्या मिलेगा 68, तो यहाँ से 0 है, 1 2 3 4 गिनते जाओगे तो ये 68 डिग्री में आपका शुरू होता है भारत की सीमा, जो क्या है पश्चिमतम सीमा है 68 डिग्री। अब ऐसे बढ़ते जाओगे तो कहाँ तक जाएगा, ये 30 डिग्री जोड़ना है इसमें, 30 डिग्री विस्तार है यहाँ, तो कितना आता है लगभग 9725, मतलब 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ये भारत की स्थिति है। समझ आया इतना, मुझे बेसिक बताने में ज़्यादा समय लगा है, लेकिन मैं अभी बस इतना सिखाना चाहता था मैं आपको, विस्तार, भारत का विस्तार। तो क्या क्या सीखे हो, कोई बताएगा अभी क्या क्या सीखे हो आप, भारत की स्थिति, भारत की क्या सीखे हो आप, स्थिति। तो भारत की स्थिति में आप क्या सीखे हो, पहले भारत की स्थिति, चलो मैं पहले रटवाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। अच्छा गोलार्ध तो आप बता दोगे, कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध में है कि नहीं, उत्तरी गोलार्ध कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध, बच्चा भी बता देगा एक बार देखा है तो, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के कहाँ है, उत्तर में, भूमध्य के उत्तर, इसलिए इसको क्या बोलोगे, के उत्तर, इसलिए उत्तरी गोलार्ध। ठीक है सर, आ गया आगे। अब हम लोग इसको मैपिंग करते हैं, चलो। तो सबसे क्या देखा मैं अभी, दक्षिणतम पॉइंट, नीचे क्या है आपका 0 डिग्री, ये अगर भूमध्य रेखा है तो यहाँ से आओगे तो अभी बताया था मैं, ये वाला क्या है, ठीक है, यह है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, और ये ऊपर वाला क्या है आपका, क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, ये लास्ट वाला क्या है आपका 68 डिग्री, और ये क्या है आपका 97 9725। ये क्या उत्तर है, क्या उत्तर है, ये भारत का नहीं देख रहा हूं मैं, उत्तरी अक्षांश है, अक्षांश कहाँ से, उत्तर से उत्तर तक, ये भी उत्तर है। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पूर्व से पूर्व तक, एकदम सरल है यहाँ तक। ठीक है सर, अभी अब पढ़ते हैं इसको, ये हो जाएगा पूर्व। अब ध्यान से समझना, ऊपर में मैं ले रहा हूँ 3, कहाँ से चालू करोगे आप, 3 से,
याद करने के लिए। मैं यहाँ ले लिया 3, ये हो गया सर 3। अब देखो यहाँ से 3 दूने 6, 3 तिया 9। ये आपको शुरू वाला याद करने के लिए है बस। क्या आप जैसे ही पूछा जाएगा आप क्या पढ़ना, 3, 3 दूने 6 और 3 तिया 9। ये तो पहले देख लेना। अगर यहाँ से चेक कर लिया तो बढ़िया। 9 के जस्ट पहले क्या आता है 8। ये तो पहला नंबर आपको सीधा याद होना चाहिए। 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9 और 8। 9 के जस्ट पहले 8। ये याद करने का बढ़िया तरीका कि कुछ ना कुछ कनेक्शन देखना पड़ेगा, नहीं तो ब्लाइंडली पढ़ोगे तो भूल जाओगे। तो 3 दूने 6 और 3 तिया 9, 9 से पहले 8 हो जाएगा। इसके बाद देखो आपको ये क्या है 6 और इधर क्या आ जाएगा, ये 7 है, ये 7 है। तो 7 7 8 क्या हो जाएगा, 7 और 7 और 8। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। 7 7 8, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 7 7 8। आ गया समझ में? इतना करना है। या इधर 6 है तो उधर 7 7, इधर 8, या उधर 7 7 8, या इधर 8 है तो 8 8 7 7, 8 8 7 7। ऐसे भी याद कर सकते हो। ये प्रैक्टिस है आपका। डायरेक्ट रटोगे जल्दी भूल जाओगे, लेकिन आपने अगर इसको 10-15 बार ऐसे प्रैक्टिस किया है, 3 3 दूने 6, 3 तिया 9, लिखने का तरीका भी ऐसे लिखोगे हर बार। 9 से पहले 8, फिर हमको पता है 8 8 7 7। पहला याद हो गया है आपको। 8 डिग्री नॉर्थ से 38 डिग्री नॉर्थ तक, 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक, ईस्ट से ईस्ट तक। हो गया याद? अब देखोगे 7 से कम 38 डिग्री 6 मिनट। आ गया समझ में? 8 से कम 38 डिग्री 7 मिनट। आ गया समझ में? 8 डिग्री का आधा 8 डिग्री 4 मिनट, एक एक कम और ये आधा। और ये एकदम सरल है कि आप हर बार क्या प्रैक्टिस करोगे, 10 बार अगर ये प्रैक्टिस कर लिया 9725। ये एकदम सरल सा आंकड़ा है। 9725 आपको याद हो जाता है। मुझे ऐसे ही याद है कि 9 7 तो दिख गया, 25 आपको साइड में जुड़ जाएगा। तो ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार याद हुआ क्या? अब कैसे याद करना समझ आ गया? देखो यार, मैं फैक्ट लिखा छोड़ सकता था, लेकिन ये तो आपको बुक्स में मिल जाएगा, याद रहेगा तब तो। मेरा काम है यहाँ घुसाना। तो घुसा क्या? तो यहाँ क्या है 3, इधर क्या है 3 दूने 6 और 3 तिया 9। उसके बाद इधर 8 तो इधर भी 8, इधर 7, इधर 7। ठीक है, 7 से एक कम। ठीक है, ये 8 से एक कम, 8 का एक आधा। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। और इधर 9797 डिग्री 25 मिनट पूर्व। बनेगा? सरल है। चलो तो मैं अभी लिखता हूँ इसको कि मुझे क्या बताना है अभी, अक्षांशी विस्तार। अक्षांश कौन सा है? क्षैतिज वाला, ऐसा वाला बताना है। चलो बताओ, अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है? अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट। कहाँ से? उत्तर से कहाँ तक? कहाँ तक फैला है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ये कितने का अंतर है पूछा जाएगा तो 37 में 8 घटाओ ना, लगभग कितने का अंतर है? 37 में 8 घटाओगे तो लगभग 29 डिग्री का क्या है, अक्षांशी विस्तार है। दिख रहा है कि आपको? ये भी प्रश्न बन सकता है पेपर में कि कितना अक्षांशी विस्तार है 29 डिग्री का, कहाँ से कहाँ तक? 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक। अब बताओ देशांतर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? देशांतरी विस्तार याद करो, 3 दूने 6 था, 3 दूने क्या था 6, 68 और एक कम है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से कहाँ तक? 68 है, उधर क्या था 3 तिया 9, 9725। ऐसी होगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। चलो अंतर बताओ कितने का विस्तार होगा यहाँ? 97 में क्या घटा देंगे? 68। लगभग यहाँ 30 डिग्री का क्या है? लगभग यहाँ भी वही है, 30 डिग्री का क्या है? देशांतर विस्तार। बढ़िया है कि नहीं है? मतलब सर इधर भी समान है और इधर भी समान है, तो इसको अगर जोड़ोगे तो कैसा संरचना बनेगा? चतुष्कोणी। कैसे संरचना बनेगा? चतुष्कोणी। इसलिए बोला जाता है भारत की संरचना जो स्थिति कैसी है? चतुष्कोणी है। कैसा है? चतुष्कोणी। अब देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है।
तो आकृति कैसा है, चतुष्कोणी है। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांश क्या है, 8 डिग्री से 97 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री, और देशांतर है 68 से 97 डिग्री। हो जाएगा इतना। अब हमको देखना है कि ये जो आप बोल रहे हो विस्तार, ये नाम क्या है जो सबसे खतरनाक दक्षिण में है, वो कौन कौन से राज्य में है, तो कल से याद करवा रहा हूं मैं। चलो बताओ, सबसे दक्षिणतम राज्य क्या है यहाँ, तमिलनाडु। कौन सा जगह है ये, तमिलनाडु। फ्लैग में लिखते हैं, ये मैं लिख दिया तमिलनाडु। ओहो, तमिलनाडु। केरल तो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं, मैप के अभ्यास में आपको डिटेल में पढ़ाया हूँ, ठीक है। तमिलनाडु। इसके ऊपर में क्या मिलेगा आपको, केंद्र शासित प्रदेश क्या है, लद्दाख। क्या है ये, लद्दाख, बच्चा भी बता देगा। ये क्या है, ये क्या है, गुजरात। क्या है, गुजरात, गुजरात। उधर क्या है, अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। हो जाएगा इतना, ये राज्यों का नाम। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो पूर्वतम राज्य कौन सा है, पूर्वतम। पूर्वतम मतलब दाया, पूर्व मतलब दाया, दाया मतलब अरुणाचल। पश्चिमतम, पश्चिमतम कौन सा है, पश्चिम मतलब बाया, बाया मतलब गुजरात। बाकी उत्तर दक्षिण में कंफ्यूजन नहीं होता है, पूर्वतम में गलती से मत लगा देना गुजरात। पूर्व मतलब दाया, दाया का पूछ रहा है वो। अब क्या याद रखना है, जगह का नाम क्या है, तो जगह आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसे बोला जाता था पहले। ऐसा क्यों बोला जाता था, क्योंकि पहले वाला क्षेत्र था वो जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब लद्दाख हो गया है। तो अब आप बोलोगे कश्मीर से कन्याकुमारी, तो आप गलत बोल रहे हो, लद्दाख से कन्याकुमारी बोलना पड़ेगा। आया समझ में। एक तो इंदिरा से कन्याकुमारी, अभी उसको देखो, इंदिरा हमारी कन्या है, तो कन्याकुमारी तो बचपन से याद है आपको। कैसे याद है, कन्याकुमारी बचपन से। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, ठीक है। तो चेन्नई एक्सप्रेस, तो वहां से तो आता है वो, ऊपर से आता है उत्तर से, इसलिए उसको बोलता है वो ते कश्मीर है तमें कन्याकुमारी मी नम्मा। आगे समझ में। तो यह है कन्याकुमारी, अपने आप को बोलती है वो साउथ, और उसको बोलता है तुम नॉर्थ से आए हो, ऐसा करके बताती है। लेकिन अब नहीं बोलना पड़ेगा, तो उसको बोलना पड़ेगा ये कन्या है, तो कन्या का नाम क्या है, इंदिरा है। कन्या का नाम क्या है, इंदिरा। तो कन्याकुमारी याद था, ऊपर में इंदिरा है, कन्या का नाम इंदिरा है, इंदिरा कौल। क्या है, कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, समझ आ रहा है। तो ऐसे कनेक्ट करना है कि नीचे का तो हमको याद था कन्या, कन्या का नाम था, कन्या को बुलाओ, कन्या का नाम है इंदिरा, इंदिरा कौल। या पिछले टाइम हमने ऐसे याद किया था, ऊपर से कॉल आया, किसका, ऊपर से कॉल आया इंदिरा का, इंदिरा मैडम, इंदिरा गांधी। तो हाई कमान से कॉल आया है, ऐसे भी बोल सकते हो, या तो ऐसे कन्या का नाम इंदिरा, ये ज़्यादा सरल है, ठीक है। अब देखो कन्याकुमारी को और बोला जा सकता है, एक बोलते हैं केप कमोरिन। तो कन्या को क्या पहना दो, टोपी। यहाँ सहरा तो दूल्हा पहना है, कन्या पहनेगी टोपी, उसको बोलते हैं केप। कन्या को क्या पहना दो, केप। तो केप कमोरिन बोलेगा तो जगह का नाम है केप कमोरिन भी बोला जाता है। आया समझ में। ऊपर में तो इंदिरा कॉल ही है, बनेगा कि नहीं बनेगा, सरल है। अब गु से गुहार मोती, गु से कैसा मोती, तो आप जगह का नाम याद रखोगे, गु से गुहार, गु से गुजरात, गुहार, गुजरात गुहार, एकदम सरल है। आगे समझ में। और इधर रोवत है का टुरिया, बोदिया, ठीक है, रोवत है। काबर रोवत की पूछा, रूणा, रोणत बिचारी है, का बात है नोनी, का हो गए वो, काय बिथू, का बीत गए वो, काय बिथू, क्या पूछोगे उसको, काय बिथू, काबर रोवत हस नोनी। ऐसे करके जब भी प्रैक्टिस करोगे हर बार पूछोगे, जब भी प्रैक्टिस करोगे तो केवल किबुथु मत बोल के रटना, जो ट्रिक्स है उसको रटना पड़ता है। एक बार ट्रिक्स आपके जहन में बैठ गया तो छिपरा वाला याद होता है, फिर 2 बजे याद करके ऐसे मार के उठा के पूछी ना, चल बता पूर्व में क्या है, किबुथु दे चुपचाप सुतन दे मोला, क्लियर है, ऐसे बोलना है। तो आ रो, रोवत बिचारी, रोना, काय बिथु वो नुनी, ईटा डोहार थूंगा, इसे कहता है, काय बिथु नोनी। सबसे बड़ी बहन है ये, अरुणाचल। हो जाएगा इतना, सरल है एकदम। तो ये हमने क्या पढ़ लिया अभी, दक्षिणता और ये। लेकिन आपको एक चीज और दिखना चाहिए, ये दिख रहा है आपको, क्या ये भी भारत का हिस्सा है। अभी तक जो भी पढ़ रहे थे आप मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ पढ़ रहे थे,
ये मुख्य भूमि है। लेकिन भारत ये नहीं है। भारत का दक्षिणतम पूछेगा तो भारत का दक्षिणतम यहाँ है, भारत का दक्षिणतम यहाँ है, ये दिख रहा है आपको छोटा सा, वो है भारत। ये भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट हमने पढ़ा है कन्याकुमारी या केप कमोरिन, वो है भारत का दक्षिणतम बिंदु और यह है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम। तो जब आपको भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो इसको लोगे कि उसको लोगे? उसको, वो है भारत का दक्षिणतम। तो क्या ये 8 डिग्री से कम होगा? देख लो नीचे है मतलब 0 से जल्दी आ जाएगा, तो 8 से कम है 6 डिग्री है। कितना है? 6 डिग्री। 6 डिग्री कितना है? 6 डिग्री। 6 डिग्री क्या लिखोगे इसको? 8 मिनट। 6 डिग्री 8 मिनट। अब इसका नाम क्या है? ग्रेट पिग्मेलियन पॉइंट। क्या बताया था? इंदिरा पॉइंट लिखवाया था क्या? लेकिन कहाँ है वो? ये अंडमान एंड निकोबार है, ऊपर में मिलेगा अंडमान और नीचे में मिलेगा निकोबार। तो अब फिर से एक प्रश्न बनेगा सर, ये अंडमान का है कि निकोबार का है? निकोबार का। अंडमान ऊपर में है, नीचे में क्या है? निकोबार। तो बार में जाके कौन है? सुअर दारू पीते, पिग, ग्रेट पिग्मेलियन पॉइंट। पिग, PIG साहब सुने नहीं सुने? अभी तक आपने DOG साहब सुना होगा। DOG मतलब डॉग, ठीक है। वो रेबीज वाला भी डाला था, देखे हो? अट्टा कट्टा पूरा रेबीज में खत्म हो गया। तो कभी भी हल्के में मत लेना। क्या क्या चीज को? इसको, जानवर के कटे हुए है तो तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। चूहा भी काटता है उसमें भी रेबीज रहता है, चूहा है, बिलई है, बिल्ली भी काटता है उसमें भी रेबीज रहता है। जूठा उठा भी नहीं खाना है कि बिलई खा छोड़ दे, कहाँ हुई तोड़ दे और हालत जूठा नहीं करे। आगे समझ में? नहीं, उसको नहीं खाना है। आगे समझ में? तो बिल्ली है, कुत्ता है, चूहा है, सब में क्या पाया जाता है? बंदर है, सब में क्या पाया जाता है? रेबीज। तो हल्के में मत लेना, ये एक बीमारी है जिसको आप हल्के में नहीं लेना है। एक बार अगर ये एक्टिव हो गया तो नहीं बच पाओगे। दूसरा चीज, आपको टिटनेस को भी एक्टिव नहीं लेना है हल्के में। कहीं भी कट जाता है कुछ भी, टिटनेस लगा लो यार, 5-6 महीने तक असर रहता है। एक बार लगाओगे तो एक बार लगा लो, एकदम एक कन लगा थे बस टिटनेस। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे टिटनेस वगैरह, तो आप लगा देना टिटनेस। कहीं भी कट जाता है, कटा है ना, लगा लो, नहीं तो हो जाएगा आपको ऐठन, पूरा हाथ गोड़ सब मरोड़ देते हो हमें, ठीक है। ऐसा दर्द होगा ना अगर सही से पकड़ लिया टिटनेस, तो हल्के, कई कोई टिटनेस आसानी से लगा देते हैं इसलिए पता नहीं है आपको बीमारी। जैसे रेबीज का आपको पता नहीं है, वैसे टिटनेस का भी नहीं पता है। एक बार गया हो गया तो खत्म हो जाएगा। तो ये सब जागरूकता रखो। 6 डिग्री, इधर 8 था तो 8 मिनट। 6 डिग्री 8 मिनट। साउथ की नॉर्थ? नॉर्थ में है, नॉर्थ, ठीक है। अब ये जो बार में कौन गया है? पिग साहब, PIG साहब कहाँ गया है? बार में। तो बार मतलब पिग्मेलियन, तो इसको बोलते हैं ग्रेट पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। ऊपर भी इंदिरा, नीचे भी इंदिरा। आगे समझ में? ऊपर के क्या बोले? ऊपर से कॉल आया था, ऊपर में क्या था? इंदिरा कॉल। नीचे में है पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसको इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। हो जाएगा याद? तो ये पिग्मेलियन को अगर भूल गए तो हर बार क्या बोलना है? बार। निकोबार में क्या था? पिग, सुअर ने, पिग ने क्या पिया? शराब। सुअर लोग ही तो शराब पीते हैं, और क्या। आप शराब पीते हो तो आप सुअर हो, जानवर हो आप, क्योंकि मानव लोग नशा नहीं करते। मानवता नशा नहीं करना चाहिए मानव को, ठीक है। सर मैं कल से तो क्लास में नहीं आऊँ, मत आना जा। एक तो शराब छोड़, एक तो शिखर से ज्वाइन कर, क्योंकि शराब पीते हुए शिखर तक नहीं पहुंच पाओगे, उलझ जाओगे। कल उलझ गए से ना, रम पी के शराब पी के कहाँ शिखर तक पहुंचोगे? ऐसा ऐसा करके सीधा नीचे। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखो। ये किसी को डाउट है क्या? आप एक एक करके पढ़ रहे हैं। अब हमको दिख रहा होगा, चलो बताओ, उत्तर से दक्षिण ज्यादा लंबा दिख रहा है कि पूर्व से पश्चिम ज्यादा लंबा दिख रहा है? उत्तर से दक्षिण ज्यादा लंबा है। आपने खुद नक्शा बनाया है अपने कॉपी में, और नक्शा में ज्यादा जगह ये घेर रहा था और ये कम जगह घेरता है, ठीक है। ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन हाँ है अंतर। तो हमको क्या देखना है? ये उत्तर के पॉइंट से कहाँ तक? दक्षिण के पॉइंट तक। ये यहाँ से यहाँ तक हमको पता रहना चाहिए कितना विस्तार है, क्योंकि ये चतुष्कोणी है। तो सामने 1 2 3 4 कितना है? ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा लिखना है 1 2 3 4 किलोमीटर। आया समझ में? 1 2 3 4 किलोमीटर मतलब 3214 किलोमीटर है, अगर टेप लगा के नापोगे तो। आया कि नहीं आया समझ में?
1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ से यहाँ कम है क्या? कम है बोला हूँ, तो किससे कम होगा वो? 3200 से कम होगा। कितना कम है? लगभग 300, लगभग आसपास 300, मतलब 2900 है। कितना है? 29। तो इसका 2 और इसका 3, ये 2 और 3, 2 और 3, थोड़ा सा याद रखने के लिए और कुछ नहीं, बाकी बाद में आपको सीधा याद हो जाएगा। 2 9 3 3, यस है। 2 और 3 3 खुद है ये, 2933 है ये। कितना है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर क्या है? पूर्व से पश्चिम। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन गया, सरल है। किसी को डाउट? डाउट है क्या? चलो बताओ, भारत का आकृति क्या है? भारत की आकृति चतुष्कोणी। चलो बताओ, उत्तरी अक्षांश 3, इधर क्या है? 6, इधर क्या है? 9, इधर 8, फिर 3 और इधर 8 है तो इधर 8, इधर 7, इधर 7 से 1, 8 से 1 कम, 8 का आधा, 9725। हो गया याद? पूर्व से पूर्व तक, ये दक्षिण से दक्षिण, उत्तर से उत्तर तक कौन सा राज्य है? अरुणाचल, लद्दाख। अगर आवाज नहीं निकलता तो पानी पियो, लेकिन आवाज निकालना जरूरी है, नहीं तो मैं एकदम स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ इस साल। सही में अति स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ। तुम रोवत जाओ, कछु करत जाओ, घुंडत जाओ, मोला कोई फर्क नहीं पड़े। फीस दे दे रहा हूँ कहूँ तब मैं एकदम ऐसे पत्थर दिल, पढ़ैया मन बर दरिया दिल, ठीक है। और नहीं पढ़ा दिगर में पत्थर दिल कह के यहाँ से लात मार के बाहर निकाल दो, सब बुझन मार बो लात में, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का हमारे कंपटीशन के माहौल में कोई काम नहीं है। मैं इस बार छटनी सही में करूँगा। जो ग्रुप में है, नहीं पढ़ रहे हैं, टिक नहीं लगा रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि पढ़ रहे हैं कि नहीं, उनको मैं बिल्कुल निकालने वाला हूँ। अरे जब मैं आपके लिए मेहनत करूँ बार, अब मैं बता रहा हूँ अभी घर में सगा सब मन जई से, लेकिन मैं छोड़ के नहीं गया हूँ तुम्हारा। बुला रिस मोला आ गया एक कंजात हनगा, कहाँ का रिस? गोवक सगा रिस, गोवक सगा ऐसी नहीं, साल 2 साल में एक बार आते हैं, उनसे मैं मिलने नहीं गया हूँ। नहीं, मैं क्लास छोड़ के नहीं आ सकता हूँ, पाँव पर क्या गिरा हूँ, जात हूँ वो वैसे कही, ठीक है। तो जब मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग मेरे लिए करो। यही मेरे गुरु पूर्णिमा का दक्षिणा है। आप कुछ मत दो मुझको, कुछ नहीं चाहिए। एक जन लड़का अभी फुटू ला रही से, सर गुरु दक्षिणा का थे, पढ़थस कि नहीं पढ़स कही, सर एक कन पढ़थो एक कन पढ़े नहीं भाई, अगर कोई काम नहीं है भैया फिर तो गुरु दक्षिणा गुरु के लिए ये नहीं है। गुरु दक्षिणा गुरु के लिए सक्सेस है। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे उस दिन सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा मिल जाएगा मुझको। अलग बात है फुटू लानो तेल मना नहीं करो बोला कभी सर तब वापस कर दे इसका फुटू, नहीं फुटू फेवरेट्स आ गया मोर। हमने फुटूच लगाया था, मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था उस साल घर में फुटूच लगाया था खाने के लिए। रोज नाश्ता में फुटू खाता था मैं, मतलब सुबह 1-2 ठो निकाल के नाश्ता के लिख हो जाते ऐसे फुटू लगाया था घर में। तो ये है कि गुरु दक्षिणा यहाँ मिलता है गुरु को। तो गुरु के लिए सबसे बड़ी बात है उसका शिष्य पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। जिस दिन आप नहीं पढ़ रहे हो मतलब गुरु से आप दूर भाग जाओगे। ध्यान रखना, यहाँ जमना है तो फिर मेहनत तो करना पड़ेगा। इतवार याद रखना 20 तारीख, आज ही जाके बता देना। तू मन नहीं बताओ, तू मन जाना, तू हर छुट्टी हो जाए यहाँ ले। आ गया समझ में? इतवारी तिहार मान रहे हैं तो काकरो घर बहाना भी नहीं बना पाए कि रोपा लगा लिए है तो खेत गए है, तब खाली पीली तो रथे। ठीक है, मम्मी पापा नहीं है सर गोवा गए कि मत बनू, अब पहले नंबर लूँ सबके क्लियर है। गोवा गए तो मतलब गोवा भेजेंगे तहन ले जाते हो गोवा घूमगी के। चलो तो ये कौन सा कॉल, ये क्या है? कन्याकुमारी। क्या है? गुजरात का गुहार मोती। काय बिथू, वो काय बिथू, ये ग्रेट पिगमुलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कौन से जगह है? अंडमान में कि निकोबार में? निकोबार में। सबको याद हो गया? ग्रेट पिगमुलियन पॉइंट का अक्षांश क्या है? 6 डिग्री 8 मिनट, 6 डिग्री 8 मिनट। आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या देखना है? ये हो गया सब, देख लेते हैं कुछ इसमें जैसा अंतर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तटीय सीमा में कौन कौन से राज्य लगे हैं। सबसे पहले देखो तटीय सीमा क्या है, ऊपर में स्थलीय सीमा कहलाएगा,
और नीचे वाला क्या कहलाएगा? तट, समुद्र तट कहलाएगा। तो तटीय सीमा कहाँ से चालू हो रहा है? देखो अब रटने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न बनेगा कि कौन सा राज्य तटीय सीमा से लगा है। तो मैं पहली मैपिंग करवा चुका हूँ, मैपिंग याद है मतलब 100% आप रट लोगे। क्लियर है? तो ये क्या है? पहला राज्य क्या है? गुजरात। ये क्या है? महाराष्ट्र। दूसरा राज्य क्या है? महाराष्ट्र। तीसरा गोवा। चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा। तो कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगे हैं? क्या मिजोरम तटीय सीमा से लगा है? नहीं। देखो इधर मिजोरम में बांग्लादेश और इधर से म्यांमार दोनों टच कर रहा है, तो तटीय सीमा से नहीं लगा। सीधा समुद्र में नहीं जा सकते, लेकिन ये 9 राज्य है जिससे सीधा आप समुद्र में छलांग लगा सकते हो। आ गया समझ में? बाकी राज्यों से आप सीधा समुद्र में छलांग नहीं लगा पाओगे। सर हम एरोप्लेन में चढ़ के जा लेबो तो तोर प्रॉब्लम हो, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ले बताओ इधर से पहला राज्य का नाम, गुजरात के नीचे इधर से उधर से उधर से उधर से पश्चिम, पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश के नीचे, तमिलनाडु के साइड में, केरल के ऊपर, कर्नाटक के ऊपर, गोवा के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर। हो गया याद? ठीक है, आरुख सर। अब ऊपर याद करते हैं। इसी मतलब तटीय सीमा से लगे राज्यों की संख्या पूछेगा तो 9 है। अब रटने की जरूरत नहीं है, 9 भूल गया तो गिन लोगे यार, क्योंकि वो आना चाहिए। मैप याद है तो याद होगा, इसलिए मैं मैप को बोला था 10 खुराक लो, 15 लो, जितना लेना है लो, जहन में बैठ जाना चाहिए। ऊपर आ जाओ। ये कौन सा राज्य है? पहला। फिर पंजाब दूसरा। क्या ये राज्य है? क्या ये राज्य है? तो कहा रे? ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश तीसरा, उत्तराखंड, उत्तराखंड चौथा, ये पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नागालैंड नौवा। गिनती ध्यान रखना है, देख 8 के बाद 7 लिखा थे, इसने होते तो दिमाग खराब हो जाते। 9। तीन नमामि मणिपुर 10वां, मिजोरम 11वां, 12वां, 13, 14। असम तो बीच में है, वो भी अंतरराष्ट्रीय। इधर देखो भूटान से लगा, इधर बांग्लादेश से लगा है। लगा कि नहीं लगा है? कितना हो गया? 13। इधर क्या आ गया? फिर उल्टा पुल्टा 15। अब कहूं करो छूटे है क्या? एक तो कहीं छूटा है। हाँ, गुजरात छोड़ दे, गुजरात भी लगा है ना इधर से, तो क्या हो जाएगा? 16। कितना है टोटल? 16। ये फालतू का खराब हो गया हमारा नोट्स, तो हम एक बार और करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं साला, जब तक तोड़ेंगे नहीं। कौन बोला था? भारत का माउंटेन मैन, सुने हो ना? माउंटेन मैन कहाँ के? बिहार के। तो ये माउंटेन मैन ऐसे थे जिनके पत्नी गर्भवती थी, वो ऐसे जा रही थी, रोड नहीं था, पहाड़ था, इधर गांव उधर हॉस्पिटल, पहाड़ चढ़ के जा रही थी, उलझ जाती है, मर जाती है बच्चे के साथ। तो वो फिर बोलता है, पहाड़ को बोलता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और पूरा अपना जिंदगी उस पहाड़ को तोड़ने में लगा देता है। और सच में तोड़कर अकेला वो क्या बनाता है? सड़क बना देता है। इसलिए उसको माना जाता है भारत का माउंटेन मैन दशरथ माझी। तो ये दशरथ माझी राजा नहीं थे, उनके पास ये पैसा भी नहीं था। तो ये हमारे दशरथ माझी कैसे थे? पहाड़ मैन थे। तो ये ध्यान में रखना। तो आपके अंदर ऐसी एटीट्यूड रहना चाहिए कि कुछ भी आ जाए छोड़ेंगे नहीं। दूसरा नंबर क्या है? राजस्थान। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां बिहार, 8वां सिक्किम, 9वां, 10वां नागालैंड, 11वां, 12वां, 13, 14 ऐसे का असम, 15 मेघालय,
16, अब आया। तो कितने स्थलीय सीमा है? 16। 16 राज्य स्थलीय सीमा से लगे हैं। अब केंद्र शासित बताओ भैया, कितने केंद्र शासित है जो स्थलीय सीमा से लगे हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा से 1 और 2। तो 2 ऐसे केंद्र शासित हैं जो किससे लगा है? अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा से। बना कि नहीं बना? सरल है कि नहीं है? हाँ है। ठीक है, तो आपको नाम लिख के तो नहीं दूंगा क्योंकि नाम यहाँ लिख दिया हूं मैं, उसी दिन लिख दिया था जब मैंने आपको मैप का प्रैक्टिस करवाया था। अब बस संख्या लिख के दूंगा क्योंकि संख्या नहीं लिखा था उस समय। तो संख्या क्या है? जैसे मैं इधर लिखा सीमा, तो कितने सीमा है आपके? सर हमारे घर के साइड वाली। बोला छोड़ो, अब ये बताओ तटी सीमा। तो तटी सीमा से कितने राज्य लगे हैं? 9 राज्य। नाम बोल दोगे एक लाइन में? ठीक है सर। उसके बाद क्या है? वो भी कैसा वाला? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय क्यों बोला? क्योंकि दूसरे देश से लगे ना ये सब। अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितने राज्य? 16 और 2 यूटीज। तो 16 राज्य हैं और 2 यूटीज हैं। 2 यूटीज हैं। ओहो, इधर यूटीज बता पाओगे? 4। अरे नीचे वाला यार, ये यूटीज क्या है? 1। ये क्या है? 2। ये 3 और ये 4 बोल सकते हो। इसके बाद क्या आएगा? ये तो सीमा में है। अब सीमा के बीचों बीच में जो है उसको बोलते हैं भू से घिरा हुआ, भू आवेष्टित। क्या बोलेंगे? भू आवेष्टित। तो ये पूछा जाएगा आपको भू आवेष्टित राज्यों की संख्या। अब इसको भी नहीं रटना है, भू आवेष्टित राज्यों की संख्या। तो भू आवेष्टित मतलब क्या है? भू द्वारा घिरा हुआ। आवेष्टित मतलब घिरा हुआ, भू द्वारा घिरा हुआ। भू द्वारा घिरा हुआ, इसको आप भू आवेष्टित बोलोगे? क्या बोल रहा हूं मैं? समझदार लोग के लिए सारा काफी है। भू द्वारा घिरा हुआ उसको आप बोलते हो भू आवेष्टित। अब खोजो इसमें भू आवेष्टित। भू आवेष्टित के लिए शर्त क्या है पहले बता देता हूं आपको। शर्त क्या है? क्या नहीं रहना चाहिए? क्या नहीं रहना चाहिए? तटीय सीमा, मतलब आपका सीधा समुद्र में कूद ना सको, ऐसा वाला राज्य खोजना है। दूसरा चीज, सीधा आप बाउंड्री पार ना कर सको, मतलब क्या नहीं होना चाहिए? ये दोनों को छोड़ दो आप, उसका अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है और उसका तटीय सीमा नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? वो लैंड लॉक्ड है, लैंड से पूरा लॉक है। वो सीधा ना तो दूसरा देश जा सकता है और ना सीधा समुद्र में जा सकता है। ऐसे कितने राज्य हैं आपके? 5 राज्य, जिसमें मध्य प्रदेश आएगा। क्या ये आ गया? मध्य प्रदेश। ये बीचों बीच में आपको दिखेगा, दिख रहा है? ये ऐसे राज्य हैं जो क्या है, ना तो किससे सीमा साझा कर रहा है, ना तो तटीय है और ना ही दिख रहा है इसका सीमा। कि मैं आपको सीमा दिखाती हूँ, ये सीमा दिख गया। क्या छत्तीसगढ़ लैंड लॉक्ड है? समुद्र में नहीं कूद सकते हो, ना ही सीधा दूसरा देश जा सकते हो, तो छत्तीसगढ़ क्या हो गया? दूसरा। तेल भी कहाँ है? पानी से अलग है। तेलंगाना भी क्या है आपका? अरे है कि नहीं है? 3 राज्य हो गए। चौथा कहाँ दिख रहा है आपको? झारखंड। ये हो गया चौथा। 5वां खोज लिया? हरियाणा। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित है, उसको नहीं लेना है। केंद्र शासित में चंडीगढ़ और दिल्ली आ जाएगा, बनेगा। तो कितने भू आवेष्टित राज्य पूछा जाएगा? तो 5। कहाँ चालू करना? नीचे से। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, इधर क्या है? मध्य प्रदेश और हरियाणा। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा। मैप सबको याद है। अब नहीं याद भी नहीं आता है तो ये ठीक है, भू आवेष्टित है, सब तरफ से क्या है? घिरा है। हो जाएगा इतना, होगा कि नहीं होगा? अब हमसे क्या पूछा जाएगा? तटीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई। तो तटीय सीमा की लंबाई पिछला टाइम कितना पढ़ाया था? 7000, लगभग 7500। ठीक है, 7500 पढ़ाया था और वो बहुत पुरानी डाटा है, मतलब सब बुक में यही था क्योंकि उसको ऐसे ही नापा गया था। लेकिन अभी हमारे पास क्या है? अत्याधुनिक सैटेलाइट है, ऊपर से हमने नापा, तो अभी पूरा एक एक चीज को हमने नापा है टेप लगा के, ऊपर से पूरा स्कैन करके। तो अभी कितना आ गया? 7000 से 11000 हो चुका है। तो क्या इसका मतलब क्या हमने दूसरे राज्यों को मिला लिया है क्या? पहले जो मैप था वही है, बस हमने जूम करके उसको एक एक चीज को ऐसे क्या किया है। अब मैं बोलूंगा लेना आप इसको, ऐसा ऐसे है इसको, अब आप ऐसी अलवा जलवा नापोगे तो इसे बता दोगे 10 मीटर है सर करके,
बता दोगे? लेकिन अब जूम करके इसको नापोगे और ऐसे एक एक टाइप लंबाओगे, क्या 10 मीटर आएगा ये? यही 10 मीटर हो गया है, फिर ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसका मतलब क्या धागा बढ़ चुका है? नहीं। हाँ, धागा तो उतना बढ़े चाहिए थे। आया समझ में? मापन को और ज्यादा आपने परिष्कृत कर दिया है, शुद्ध कर लिया है। पहले अलवा जलवा नापे थे, अब अच्छा से माप लिया है। तो यहाँ एक प्रश्न बन सकता है अगर कि क्या अभी हाल ही में तटीय सीमा में वृद्धि हुई है? हाँ हुई है। क्लियर है? इसका कारण था कि हमने एक नए देश या नए क्षेत्र को भारत में मिला लिया है। नहीं मिलाया है। क्या नए क्षेत्र में वृद्धि हुई है? नहीं हुई है। क्या तटीय सीमा में वृद्धि देखी गई है? मापन में वृद्धि देखी गई है? हाँ देखी गई है। लेकिन क्षेत्र बोलते ही आप नकार देना, क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है, मापन में वृद्धि हुई है, दोनों में अंतर है। आगे समझ में? क्षेत्र वही है भैया। अब हमको पता करना है कि कितना है, तो लगभग कितना है? ये देखो, ये आपका तटीय, अरे सॉरी सॉरी, यहाँ से ऐसे चालू होगा, इसी को मापोगे तो कितना आएगा, यही पता करना है ना हमको। ये यहाँ तक होगा। अरे भाई इसके तटी को भी तो मापोगे, इसके द्वीपों के तटी को भी तो मापोगे, क्या इसके तटी को भी मापोगे? ये भी तो भारत है। तो सबके तटी सीमा को जब हमने मैप से मापा ऊपर से सैटेलाइट से, तब आया ये लगभग 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 लगभग, क्या क्या लिख दिया मैंने, 1110 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 ऐसे याद रखोगे, 1 एक्चुअल में मैं खुद से बनाया हूँ याद करने के लिए, एक्चुअल में इतना है नहीं, 11,100 से थोड़ा कम है, तो उतना तो चलते यार, हमारा बढ़ा देने का दिक्कत, 2 किलोमीटर मोर घर के लेता हूँ ले। ठीक है, तो 11,098, 100 से थोड़ा से कम है, समझ रहे हो कितना कम है? 1.2 किलोमीटर कम है बस। तो फिर 1 ही है, ये 11,100 किलोमीटर है आपका क्या तटीय सीमा की लंबाई। समझ आ रहा है? तो तटीय सीमा की लंबाई आप कैसे याद रखोगे? 11,100 याद रखो, एकदम सरल है। मैं इसको बताता तो याद रहता क्या? इसको कैसे याद रखेंगे? 1 कितना हो गया? ये देगा 2 ठन जीरो आ गया साइड बना हो ना, तो ये जीरो को उधर भेज देना है। आ गया समझ में? तो 1,000 नहीं 11,100 किलोमीटर है, 11,100। हमको होल्ड रखना है लंबा समय तक और बोझा कम करना है, तो ऐसे पढ़ते हो तो बोझा कम होता है, टेंशन नहीं रहता फैक्ट याद करने का। चलो याद कर लिया, क्या याद किया अभी? तटीय सीमा की लंबाई। तटीय सीमा कितना बन गया हमारा? 11,100 लगभग, इसको ऐसे लिख देता हूँ लगभग, एग्जैक्ट क्या है 11,100 को क्या लिखेंगे? 98.81 किलोमीटर हो जाएगा। अब तटीय सीमा को ही मापा इन्होंने, स्थली को माप देते तो क्या होता? स्थलीय सीमा अभी भी उतना ही है, 15,000 लगभग 200। पहले 7.5 पढ़ते थे, इसका डबल कर देते थे, 7.5 का डबल 15,000 ऐसे करके, लेकिन अब 11,000 का थोड़ा से ज्यादा आएगा आपका 15,000। तो ऊपर में कितना है? अगर यहाँ से आप टेप लमाओगे और इसको मापोगे, कौन सा सीमा? स्थलीय सीमा, ये आप मापोगे तो कितना मिलेगा आपको? यहाँ से ड्र पूरा ऐसा टेप जा रहा है, मेरा भी माप रहा हूँ, रुको थोड़ा देर टाइम लगेगा, देखे हो कि नहीं देखे हो? तो ये लंबाई कितना है आपका? स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ये भी लगभग है, एग्जैक्ट याद रखना है 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर। आ गए समझ में? तो यहाँ जो स्थलीय सीमा से लगा है, ये सब स्थलीय सीमा से लगने वाले सब सब भारत के सामने में सब क्या है? कुछ नहीं बोलूंगा मैं। आगे समझ में? अगर आप मिलिट्री देखोगे ना, मिलिट्री भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मिलिट्री मैन रखता है, विश्व में, रूस से भी ज्यादा, चीन से भी ज्यादा, अमेरिका से भी ज्यादा। अगर किसी के पास मिलिट्री मैन है, मैन समझते हो ना, सैनिक, तो हमारे पास है, कुछ काम में है और कुछ रिजर्व्ड है, इतना सारा हमारे पास है, 2.5 मिलियन तो रिजर्व्ड है। मतलब सोच सकते हो, अगर वन मैन आर्मी वाला अगर युद्ध हुआ, आजा मल युद्ध करेंगे, तो कौन जीतेगा इसमें? भारत, सबके निकल रही। तो स्थलीय सीमा में सबके क्या है? ये काम है, ईच करते अभी देखे नहीं, क्या काम करी से
कौन है? पाकिस्तान है। कोई नहीं कहा थे, कोई नहीं देखे, सब देखे लेकिन कोई नहीं बोले, हम तो सीधा बोल दें। लास्ट में कहा थे अगर भारत भारत नहीं रुकता तो हम परमाणु बम छोड़ देते, उनका परमाणु बम भी ऐसे ही हो जाएगा, पूछ ले। क्लियर है? क्योंकि उनको पता है उनके पास परमाणु बम है, लेकिन हमको पता है उनके परमाणु बम में क्या नहीं भरा है, यूरेनियम नहीं भरा है, उनके परमाणु बम में आलू गोभी मटर भरा है। कुछ नहीं भरा है उनके परमाणु बम में, यहाँ फूसले कर देगा। अब क्या करना है हमको, क्या पूछा जाएगा? स्थलीय सीमा में नहीं पूछा जाता है, आपको ये पूछा जाएगा कि जलीय सीमा में तटीय सीमा की लंबाई किसकी ज्यादा है। क्यों ऐसा पूछा जाता है? क्योंकि तटीय सीमा जिसकी लंबाई ज्यादा है वहां तटीय क्या करेगा, क्या करेगा? मछली पालन। क्योंकि तटीय सीमा ज्यादा है तो बंदरगाह भी आसानी से बना पाओगे, तो तटीय सीमा से आप व्यापार भी कर पाते हो, इसलिए तटीय सीमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है किससे? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उसको ना जान के इसको जानो। कौन सा है तटीय सीमा में सबसे लंबा? गुजरात। देखो इतना इतना ऐसे ऐसे मुड़ा है ना, ये सबसे ज्यादा लंबाई किसका मिलता है आपको? गुजरात का। क्लियर है? अब गुजरात से सीधा कहाँ आना है? कहाँ आना है? तमिलनाडु में। कहाँ आना है? तमिलनाडु। मैं इसका एक पैटर्न बनाया हूं, उसको ध्यान में लेके चलोगे। तो तमिलनाडु क्या है आपका? दूसरा। उसके बाद सीधा ऊपर आंध्रा। तो सबसे लंबी सीमा किसकी है? गुजरात। उसके बाद किसकी है? तमिलनाडु। फिर तीसरा में आंध्रा, फिर एक छोड़ ये अलग था, अभी बदल चुका है। पिछले टाइम अलग पढ़े थे, तो अभी पिछले टाइम को पूरा खत्म कर दो, अभी नया चालू कर। अब यहाँ तक तो आपको आना है। गुजरात से कहाँ गए? तमिलनाडु से कहाँ पहुंचे? आंध्रा। एक एक छोड़ते जाएंगे, एक छोड़ो, क्या छोड़ोगे यहाँ? उड़ीसा। तो 3 के बाद क्या आएगा? आ गया समझ में? क्या आएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद क्या आएगा? इधर आ जाओ, इधर से चालू किए थे फिर इधर आओ। 4 के बाद महाराष्ट्र। 5 आ गया समझ में? फिर नीचे जाना है। नीचे तो क्या हो गया आपका? तमिलनाडु हो गया। एक एक छोड़ रहा हूं मैं, देखो एक छोड़ा था, क्या आया? 4। फिर छोड़ते हुए कहाँ गया? 5। फिर क्या छोड़ूंगा? ये छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं? केरल। 6। फिर कहाँ जाऊंगा? ऊपर 7। 7। फिर कहाँ आऊंगा? 8। कर्नाटक बड़ा दिख रहा होगा लेकिन इसकी सीमा बहुत छोटी है। कौन सी सीमा? तटीय सीमा। तो कहाँ गया मैं? 8। और लास्ट में कौन है? गोवा। बोलने की जरूरत नहीं है। आया क्या समझ में? अरे आया नहीं आया? प्रैक्टिस है। क्या है? प्रैक्टिस। चलो प्रैक्टिस करते हैं। क्या बोला हूँ? पहले ऊपर से कहाँ जाना है? नीचे। फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ही करना है आपको। यही करते रहो, पढ़ाई लिखाई मत करो। चलो देखो, यहाँ देखो ये गुजरात है, कहाँ जाएंगे? सीधा। फिर यहाँ तक तो पहले करोगे, ये लेवल 1। उसके बाद एक एक छोड़ते जाओ। अब ऊपर जाना है तो एक छोड़ोगे तो इसको छोड़ दो, कहाँ जाओगे आप? सीधा पश्चिम बंगाल में। आप बहुत कट 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 है, इसलिए क्या है? ये ज्यादा है। फिर 4 के बाद फिर छोड़ते हुए कहाँ हो गए? इधर से ऐसे गए थे, फिर इधर से ऐसे जाएंगे, तो 4 के बाद 5। एक छोड़े थे यहाँ, यहाँ भी एक छोड़ो। कर्नाटक को छोड़ के सीधा कहाँ जाओगे? केरल। फिर कहाँ जाओगे? फिर कहाँ होगे? फिर क्या है आपका? ऐसे करके याद करना है। आया समझ में? अब देखते हैं आप याद हुआ है कि नहीं हुआ है आपको। तटीय सीमा उधर देखना नहीं है, क्या नहीं करना है? उधर नहीं देखना है। चलो बताओ सबसे ज्यादा किनका है? मन में बनाओ, मन में, उधर मत देखो। गुजरात के बाद कहाँ जाए थे? तमिलनाडु। उसके बाद आंध्रा गए। आंध्रा के बाद क्या चालू होगा? एक छोड़ दो, पश्चिम बंगाल। फिर इधर आ जाओ, महाराष्ट्र। फिर कहाँ जाने का? केरल। फिर कहाँ जाने का? उड़ीसा। फिर वापस आओ, कर्नाटक। सबसे छोटी सीमा। तो सबसे बड़ी सीमा किसकी है? सबसे छोटी सीमा गोवा की। आरुख सरल बन जाएगा। ये आपको करना है। ये हो गया सर। अब स्थलीय सीमा के बारे में देखते हैं। स्थलीय सीमा में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? तो
इसकी है राजस्थान, उसको छोड़ो अभी, आप इसको पकड़ो, देशों को, पहले देशों को डील करते हैं। क्लियर है? आज मुझे देश को याद कराना है। तो ऊपर में कितने देश हैं आपका? ऊपर में कितने देश हैं? तो देश को पकड़ते हैं पहले। कितने देश हैं? स्थलीय सीमा से कितने देश लगे हैं? ऐसा पूछ दिया तो जल्दी बताओ। पहला तो देश क्या है? नल्लूराम। ये क्या है आपका? नल्लूराम। तो नल्लूराम से कौन कौन से राज्य लगे हैं पूछा जाएगा तो कहाँ चालू होता है? गुजरात। गुजरात, राजस्थान, पंजाब। कितने राज्य? 3 राज्य जी, 3। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब। हरियाणा लगा है क्या? नहीं, आपने मैप अभ्यास में नहीं लगाया था, आपको पता है। तो ये आपका पाकिस्तान पहला देश। दूसरा देश है छुटकुराम, अफगानिस्तान। अफगान भी लगा है ऊपर में। कहाँ से लगा है ये? लद्दाख से। कहाँ से लगा है? लद्दाख से। फिर यहाँ से जो सीमा चालू होती है, कौन सी सीमा है? चीन की सीमा। ये क्या है? चीन। इधर भी ये चीन है, ये सिक्किम वाला। इधर भी ये क्या है? पहले तिब्बत होता था, लेकिन अब तिब्बत को चीन ने क्या कर लिया है? कब्जा। ये हो गया आपका चीन। ये क्या हो गया? तीसरा। इधर दूसरा। इसके बाद आप आ जाओ, ये क्या है आपका? नेपाल। ये वाला जो सीमा आ रहा है, ये क्या है? नेपाल की सीमा। नेपाल कितना हो गया? 4। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? भूटान। ये आपका क्या है? भूटान की सीमा। यह हो गया आपका भूटान, 5। इसके बाद भूटान, उसके बाद म्यांमार। म्यांमार कितना हो जाएगा आपका? है, ये आपका म्यांमार की सीमा। यहाँ से चालू होता है, यहाँ से, ये दिख रहा है ये। तो क्या म्यांमार से आपका अरुणाचल भी लगे हैं? ये यहाँ तक क्या है आपका? इधर म्यांमार। उसके बाद क्या है? म्यांमार मतलब 6। इसके बाद 7। 7 क्या है आपका? ये आपका क्या है? बांग्लादेश। ये क्या है आपका? बांग्लादेश। क्या है ये? 7। तो कितने राज्य हैं? कितने देश हैं? 7 देश। ये 7 देश आपको याद रहना चाहिए। इधर से उधर, उधर से इधर। तो उधर से आएंगे तो बांग्ला, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हो जाएगा याद? ठीक है सर। अब हमको क्या याद रखना है? इसकी राजधानी। तो राजधानी याद रहना चाहिए। चलो याद करो भैया। पाकिस्तान की राजधानी, ये पाकिस्तान है, तो इसकी राजधानी यहाँ मिलेगा आपको, इस्लामाबाद। ये रटना पड़ेगा, एकदम सरल है, 1-2 बार रटोगे याद रहता है। अफगानिस्तान का काबुल। ठीक है, अब गाना गा और कबूल कर। ठीक है, अब गाना गाओ, कबूल कर। मैं तोर बिना नहीं रही सकूं। ठीक है, मैं तोर बिना नहीं रही सकूं, ऐसे कि गाना गाओ, का कर, कबूल कर। अब गाना गाओ, कबूल कर। कबूल, कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसके बाद यही तलाक है, तलाक है, तलाक है, खत्म। तो इनका शुरुआत भी ऐसी होता है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, और ख़त्म भी ऐसी होता था, तलाक है, तलाक है, तलाक है। लेकिन अब क्या है? गैर कानूनी है। चीन, बीजिंग, चिंग चोंग चिंग, चिन चिन बीजिंग, चिंग चिंग जिंग जिंग, चिंग चिंग जिजिंग, चिकिन जिजिंग, चिकिन जिगिन। हो जाएगा। तो बस यही करना है, चिन चिन जिंग जिंग, चिंग जिजिंग, जिजिंग जिजिंग। ये अरे ई कोरोना वायरस ला जिंग जिंग करे भी से। तो बीजिंग से ही कोरोना वायरस फैला था आपका, इनकी राजधानी से। तो उस समय बहुत याद हो गया था हमको, चिन चिन जिंग जिंग, चिन चिन जिंग जिंग। नेपाल, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू। ठीक है, तो नेपाल में क्या है? काठमांडू। काठामांडू कहाँ? नेपाल में। पाल में काठामांडू, क्या मड़ा दिया है? पाल में काठा को, काठामांडू। भूटान, थिम्फू, किंगफू, कराटा वगैरह सब सीखते हैं क्या? तिम्फू कराटा। भूटान गए हो? भूटान में ये जो चीन, भूटान सब लोग क्या खोलते हैं? कुंफू कराटा। क्या हो गया? क्या वहां से हो? हाँ, अच्छा भूटान गए हो बोला था, हाँ बोले इसलिए हंस दिया। अच्छा ठीक है, गए हुई तो तुमने क्या जाना था? गए है कोई तो गया थे यहाँ से भूटान से, गए थे ना? हाँ, तो भूटान में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? और आपने वो राम मूवी देखा होगा, राम या कुछ रामम ऐसे करके मूवी आया था, उसमें दिखाया पावर। ठीक है, बहुत पावर रहता है। ऐसे ही एक अंगुली में आपको घुसा देंगे सीधा ऊपर, इतना पावर है उनके हाथों में।
ऐसे ऐसे छेदा कर देंगे, इस स्क्रीन को ऐसे करेंगे, फोड़ देंगे। देखियो, ये रियलिटी है। मतलब आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप सोच नहीं सकते। अब वो शक्ति देखना है तो भूटान में चले जाओ, आपको अचंभा हो जाएगा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऐसे, ये करके दिखाओ, ये, और कुछ नहीं है। आ गया समझ में? कुछ भी चीज़ अगर आपने अभ्यास में रखा, आज नहीं तो कल आपके अंदर में आ जाएगी, लेकिन सही समय भी जरूरी है। आप अभी जाके वो नहीं सीख पाओगे। लोग बचपन से वो चीज़ करते रहते हैं तो बचपन से लोहा बन जाता है उनका हाथ। आ गया समझ में? तो हर चीज़ का एक समय होता है, और वो समय आपका अभी का है पढ़ने का। अगर आप अभी नहीं पढ़ पाओगे, कल शादीशुदा होगे तो कर बात तो 99.9% चांस खत्म हो जाते हैं। कि आपका 1% चांस है कि आपके घर वाले साथ देंगे, आपका लक साथ देगा, आपका जो फ्यूचर है वो साथ देगा, तब जाके ले दे के गवर्नमेंट जॉब लगेगा। अभी सही समय है, पढ़ लो। और क्या बताऊँ, इतनी आओ। तो भूटान में क्या मिलेगा? कुंफू कराठा। तो भूटान है, भुट्टा खाओ तिनफू लगा। क्लियर है? भुट्टा खा तिनफू लगा। म्यांमार, तो माँ काबर मारिस, पी का हंस कही के, ओ का कहा, मैं नहीं पीता माँ, नहीं पीता वो नहीं पीता हो। अब ये स्पेलिंग अलग अलग रहता है, तो आप नहीं पीता याद रखो। नहीं पीता ऐसे भी लिखा रहता है, तो आप उतना ही याद रखो। तो माँ का बार छोकतरी से पिए है गई, ओका बाद क्या कहा छे, मैं नहीं पिए वो ठीक है, नहीं पीता। बांग्ला, बांग्ला को ढक दिया, बांग्ला को ढाका, बांग्ला को ढाका। ठीक है, तो बांग्ला को ढाका, ढाका में बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगा। तो सातों देश की राजधानी है। अब आपको क्या पूछेगा वो, ये तो क्या है? स्थलीय सीमा से लगे हुए देश हो जाएगा याद। इसके बाद आपका क्या होगा? तटीय सीमा से लगे देश। तटीय सीमा से लगे देश, चलो बताओ जल्दी। यह हमारी तटीय सीमा है, ये हमारी क्या है? यहाँ खत्म नहीं हो जाता है तटीय सीमा, ये हमारा समुद्र है। ये आगे समझ में? तो इधर के देश भी आपको थोड़ा से ध्यान में रहने चाहिए। चलो देखो, क्या इधर हम लोग पाकिस्तान से तटीय सीमा साझा करते हैं? मतलब हम लोग इधर से पाकिस्तान में आक्रमण कर सकते हैं। हाँ, जहां से आप स्थलीय सीमा में आक्रमण कर रहे थे, 7 देश में हम लोग स्थलीय सीमा में आक्रमण कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास नीचे के देश है जिससे हम लोग सीधा कहां से आक्रमण कर सकते हैं? समुद्र से। समुद्र से आक्रमण कहां हो सकता है? आपका पाकिस्तान में। पहला हो जाएगा आपका पाकिस्तान, जो कि क्या है? समुद्री सीमा। इधर आप जाओगे ना तो इधर मिलेगा आपको माले। कौन सा देश मिलेगा? माले नहीं, मालदीव। मालदीव कैसा है? आपका द्वीप है और उसकी राजधानी है माले। तो मालदीव कहाँ मिलेगा? माल। ठीक है, तो ये है माल। माल की परिभाषा जानते हो क्या? भारत में बहुत सारे के माल होते हैं। माल मतलब पदार्थ, माल मतलब सामान, माल मतलब मालगाड़ी क्लियर है? और यही अंग्रेजी में जाओगे तो अलग अलग। तो भारत में माल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, एक आध दिन पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद ये भी है क्या? समुद्री सीमा से आक्रमण हो सकता है। यहाँ क्या है? राजधानी नहीं, सॉरी, यह है आपके श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। राजधानी अभी देखेंगे। पाकिस्तान का तो पढ़ लिया। श्रीलंका का क्या है? जय श्री जयवर्धना कोट्टापुरम। श्री से श्री जयवर्धने या जयवर्धना भी लिखते कई लोग, जयवर्धने कोट्टापुरम। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है? पूरा कोटा पूरा हो गई आ गया समझ में? तो भगवान श्री राम ने यहाँ पूरा कोटा पूरा करके आए हैं, और नाम अभी तक खराब है श्रीलंका का। आ गया समझ में? तो लंका लांगे हमारे श्री जय ने इधर कोटा पूरा कर दिया। लंका में जाके हमारे श्री जय ने कोटा पूरा करके आ गए श्रीलंका। ए हो गए 3, कितने हो गए हैं? 3, तो 3। इसके बाद इधर आओ, क्या बांग्लादेश भी हम आक्रमण कर सकते हैं? तो 4 है क्या? बांग्ला। इधर म्यांमार में आक्रमण कर सकते हो इधर से, तो 5 क्या है? म्यांमार। फिर 6 इधर से पढ़े हो, इधर क्या है? थाईलैंड। क्या है? थाई। अरे कुकरी थाई रीस याद करो पढ़ोगे आप लोग भी, तो थाईलैंड। आगे समझ में? इधर क्या है आपका? इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। तो आपको मैप दिखाता हूँ वो भी वर्ड का, वेट करो। इंडोनेशिया। नूरसंतारा है क्या अभी राजधानी? मतलब चेंज होने वाला है, मतलब अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो इधर पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और ये दिख रहा है वो क्या है? म्यांमार। ये लंबा दिख रहा है वो क्या है आपका? क्या है? थाईलैंड। और इधर जो दिख रहा है वो क्या है?
इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया किसके पास में है? अंडमान और निकोबार के पास में, अंडमान और निकोबार। तो ये सब कौन सी सीमा से लगे हैं? जलीय सीमा से। कौन सी सीमा से? जलीय सीमा से लगे देश हैं। अच्छा सर, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ ले ले, कितना देश लिखा हूँ जल्दी बताओ, कितना लिखे हो? 7। 7 ऊपर 7 नीचे, वही है, मतलब ऐसा मत जोड़ लेना 14 देश से लगा है करके। कुछ कुछ हमने डबल गिना था, याद करो। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब हमने डबल गिना है। गिना है कि नहीं गिना है? तो आप रटोगे कि समझोगे इसको? समझोगे नहीं, अभ्यास करोगे। समझने का क्या है इसमें? इसको क्या करना है? अभ्यास। चलो, थाईलैंड का क्या था? थाईलैंड किसका का? कुकरी का। थाई बोलते हो ना, थाई पीस चाहिए, लेग पीस। तो थाई किसका है? थाई कुकरी का है। कॉक, कॉक कॉक बैंकॉक, कॉक कॉक बैंकॉक। ये आपको ध्यान में रखना है, ट्रिक्स को आपको लिख लेना है कॉपी में। आगे समझ में? इंडोनेशिया का क्या है? अभी जकार्ता है, लेकिन इसका क्या होने वाला है आपका? नूरसंतारा होने वाला है, क्योंकि जकार्ता का क्या होने वाला है? जकार्ता को हम उड़ा देंगे, हमने प्लान बनाया है। नूरसंतारा, जकार्ता डूब रही है क्योंकि वो समुद्र के किनारे है और समुद्र का लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे प्रदूषण के कारण। आप प्रदूषण कर रहे हो, गर्मी बढ़ रही है पृथ्वी में, पृथ्वी में गर्मी बढ़ रही है, तो जो ध्रुवों में बर्फ है वो पिघल रहा है, और बर्फ पिघलेगा तो पानी की स्तर बढ़ेगा समुद्र में। इस चक्कर में बहुत सारे जो तटीय इलाका है वो डूब रहे हैं। तो जकार्ता डूब जाएगा तो इंडोनेशिया कहाँ रहेगा फिर? उसका जो राजधानी है, इसलिए वो जयवर्धन, नूरसंतारा में लोग क्या कर रहे हैं? शिफ्टिंग चल रहा है इनका। इंडोनेशिया का क्या है? नूरसंतारा। नशा में सब तारा दिखते हैं। नशा में सबको क्या दिखेगा? तारा दिखता है, नूरसंतारा। नशा में सब, नूरसन मतलब समझते हो? पत्नी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो नूरसन कैसी दिखती है? तारा जैसी। वो भी कब? नशा में। और एक्चुअल में क्या दिखती है? चुड़ैल। अब तुम्हारे घर के बाद नहीं, 1% छोड़कर। 1% छोड़कर, क्लियर है? 1% छोड़कर नीचे डान पहुंचा दूं, हमार मन के हो जाए तलाक 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 कही। चलो इधर आ जाओ। तो अब ऊपर में भी 7 देश और नीचे में भी 7 आपको याद रखना चाहिए। अब इसके बाद क्या याद रखना है कि कौन से देश की सीमा सबसे ज्यादा है। अरे ज्यादा हो गए क्या? आज पढ़ात पढ़ात बहुत ज्यादा हो गए, कल याद करेंगे। लेकिन आप ये करके आओगे, ये इतना तो करना है, लेकिन मैं चाहूंगा कल डाटा याद करेंगे। आज ये त्रिभुज बना के आओगे, त्रिभुज बना के आपको दिखा रहा हूं, देखो सबका त्रिभुज अलग अलग बना है। ये आपको अभ्यास से होगा। जैसे ये किसका त्रिभुज है, कोई बताएगा? क्षेत्रफल था क्या? क्या था ये? क्षेत्रफल का। ऐसे याद रहना चाहिए। और यूपी के महान बिहारी क्या खाते हैं? पान खाते हैं। ये क्या था आपका? जनसंख्या का था। ये सब आपको याद रहना चाहिए। सबका ट्रिक इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो, याद हो जाए। और 1 घंटा का आपको क्या रखना चाहिए? टाइमर। 1 घंटा में आप 10 बार कर लोगे आराम से। लेकिन आप जब टाइमर नहीं लगाते हो तो 10 मिनट बस पढ़ते हो गया आज का टारगेट, टिक टिक टिक। मजाक करने। मतलब ऐसी वाले टारगेट नहीं करना है भैया। अब यहाँ से देखो, ये यहाँ से आपका क्या चालू होगा? त्रिभुज। सबसे ज्यादा सीमा किसका है? लंबाई बांग्लादेश, बहुत कटा है, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाने का है? त्रिभुज बनाना है। चीन, देखो चीन बहुत फैला है। चीन से आपको कहाँ जाना है? ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। त्रिभुज बन रहा है, देखो ये 5वां, ये 6वां। तो पहले तो इतना त्रिभुज बना लोगे। 5 तक पहुंच गया मतलब बहुत है। 5 तक कैसे पहुंचाऊं? ड्रन ड्रन ड्रन, ठीक है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, 5 तक पहुंच गए। 6वां और 7वां कोई बता देगा? 6वां 7वां। सबसे छोटा किसका है? अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर मात्र। आ गया समझ में? तो क्या बनाना है आपको इसके लिए? त्रिभुज। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, फिर भूटान, और बन जाएगा। सरल है। तो ये त्रिभुज को आप प्रैक्टिस करके आओगे, बाकी तो मैं कल आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो भारत ऐसे उंगली में आप बता पाओ, इतना याद करेंगे हम लोग इस वीक। और इसका भी टेस्ट भी अच्छा से होगा। आ गया समझ में? सैटरडे को। अच्छा, परसों तो सैटरडे है, कल वो पढ़ेंगे अच्छा से। 10 मिनट ब्रेक है। फिर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र। लेकिन पाचन में सबसे पहले मुंह का काम करेंगे आज। आप आपका मुंह पढ़ेंगे आज।